अज़ील को शैतान उसके रिएक्शन ने बनाया। अपने मुकाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत पाने के लिए फर्मा बरदारी, अतात गुजारी और संजीदगी से काम लेना पड़ता है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगियों पर अगर गौर करें तो आपको साफ नज़र आएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आई है ना, जो भी मुसीबत आई है, सिवाय उसके जो बीमारी, मौत और इस किस्म की दूसरी आसमानी आजमाइशें, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, इसके अलावा जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, ये जो बाकी चीज़ें आजमाइशें वगैरह आ जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, इनको हम कुछ नहीं कर सकते, सब्र करना होता है। लेकिन इसके सिवा जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है वो महज और महज रिएक्ट करने से हुआ है। तो अपने रिएक्शंस पर काम करना शुरू करो। हम इसे मुकम्मल तो नहीं रोक सकते, रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन रिएक्शन की फितरत को समझकर इससे एतदाल में जरूर ला सकते हैं, वरना फिर जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। कैसा होता रहेगा? आप दिल के अच्छे होंगे, नीयत भी आपकी ठीक होगी, लेकिन आपका रिएक्शन आपको दूसरों के सामने एक शैतान बना डालेगा। शैतान की सारी कहानी अपने जहन में रखें तो जब इंसान रिएक्ट करता है तो वो अपने आप को कुछ समझ रहा होता है, मजलूम समझे, हक पर समझे, दूसरों से अपने आप को ऊंचा समझे, कुछ भी समझे, असल बात यह है कि वो खुद को कुछ समझ रहा होता है, इसलिए रिएक्ट करता है तो कुछ हो जाता है। अगर आपकी लोगों से लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लग, रिश्ते नाते नाराज हो जाते हैं, लोग रिएक्ट करने लग जाते हैं, आपको हिट देने लग जाते हैं, आपसे रूठने लग जाते हैं, आपको अवॉइड करने लग जाते हैं, तो इसकी एक वजह यह भी होती है कि आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, और लोग किसी की बहुत ज्यादा हद से बढ़ी हुई जो जहानत होती है ना, उसको हर वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन है, रूहानी तौर पे आप बेदार हुए हैं। ये भी हो सकता है कि जीनियस हैं। और जब ये सारी चीज़ों में से आप कुछ भी होंगे तो इसका लाजमी मतलब ये निकलेगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे। आपको किसी भी मामले की डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती होंगी, और लोग जो होते हैं ना जी, वो सुपरफिशियल चल रहे होते हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करते और टेंशन भी नहीं लेते। हाल ये है कि लोगों के साथ अपने मसाइल और इशूज़ को हल करने की टेंशन लेना छोड़ दें। हर बाल की खाल निकालेंगे ना तो खाल उधड़ जाएगी और सर गंजा हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। सब्र करना सीखें, खामोश रहना सीखें, रिएक्ट करने से बचने की पूरी कोशिश करें। बात पता क्या है कि असल में आदमी जितना मर्जी रूहानी हो जाए, स्पिरिचुअलिटी का एक अपना ही अलग बहुत गंदा ट्रैप होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रैप होता है। और ये जो स्पिरिचुअल ईगो होती है ना, ये बहुत बहुत गंदी चीज़ होती है। इंसान दूसरों का टीचर बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, गाइड करना चाहता है, अपने आप को बहुत बड़ी अकले को लिए शुरू में नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है बंदे को। बंदा समझता है कि मुझे कोई कुछ समझ आ गया है, अंदर ना हिजान उसके अंदर पैदा हो जाता है, संभाली नहीं जा रही होती। तो जितना भी आप मेंटली प्रिपेयर हो, फिर भी एक बार जब कुशाइश आती है तो होश उड़ ही जाते हैं, छक्के छूट जाया करते हैं थोड़े से। तो बात यह है कि अगर खास हो गए हो तो आम हो जाओ, वरना ना खासों में रहोगे ना आमों में रह पाओगे। और वो क्या है, इंसान ने अपने दिमाग के सिवा जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ और चीज़ ठीक की है कभी? जिसने भी किया ना, उसने ये अपना ठीक किया है तो कुछ ठीक हुआ है। बाकी अपने आप को ठीक करने की फिक्र करनी होती है, दूसरों को ठीक करने की नहीं करनी होती। शेर है मियां मोहम्मद अली का कि जिन्हें ਉੱਚਾ ਨਾ ਰਖਾਇਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, जिन्हें ਉੱਚਾ ਨਾ रखाया चूल्हे ਦੇ ਵਿੱਚ सड़िया, और नीवा होके लंग मुहम्मदा लंग जाएगा अड़िया। और अपने रिएक्शंस पे काम करने का एक ही तरीका होता है, ट्राई टू लर्न हाउ टू लिव अ लो की लाइफ। यानी इसको जहां जरूरत नहीं है वहां पे बंद करना सीखो। ट्राई टू लर्न हाउ टू बिकम क्वाइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। रिएक्ट करने को दिल कर रहा है, बहस हो रही है कहीं पे, एंड यू नो लॉट ऑफ स्टफ, तो ट्राई टू बी क्वाइट, नो नीड टू स्पीक। अपने आप को पुरस्कून रखने की कोशिश करना सीखें।